हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान किशन कुंबले जी को। श्रीमान कुंबले जी, आपके इस कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही के कमेंट के अनुसार आज हम कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फ्लेक्सी एज प्लान की डिटेल को समझेंगे, वो भी उदाहरण के साथ में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को रिमाइंडर देना चाहता हूं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के सुझाव, प्रश्न और कमेंट के अनुसार लगातार आ रही है, इसीलिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, निःशुल्क होता है ये। और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। आइए अब हम कैनरा HSBC के फ्लेक्सी एज प्लान की डिटेल को समझते हैं। यह प्लान नॉन लिंक्ड है, पार्टिसिपेटिंग है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। साधारण शब्दों में कहा जाए ये एक एंडोमेंट प्लान है, मतलब कि एक ऐसा प्लान जिसका संबंध मार्केट से सीधे तौर पे नहीं है और कंपनी जहां पे अपनी परफॉर्मेंस के अनुसार हर वित्तीय वर्ष के आखिरी में बोनस रेट को अनाउंस करती है, जिससे एक कॉर्पस इकट्ठा होता है पॉलिसी होल्डर का, जो उसको मैच्योरिटी पे, डेथ बेनिफिट के केस में नॉमिनी को और सरेंडर पे भी पॉलिसी होल्डर को मिल जाता है। फ्लेक्सी एज प्लान में आपको 3 अलग अलग चॉइस मिलती हैं। ऑप्शन है 3, जिनमें से आप एक ले सकते हैं। पहला है फ्लेक्सी सेविंग्स, दूसरा है फ्लेक्सी इनकम, तीसरा है फ्लेक्सी केयर। साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं सेविंग, इनकम और केयर, 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। तीनों ही ऑप्शन एक दूसरे से अलग हैं, यहाँ तक कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग है। अब जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, हम आज की वीडियो में इसके सेविंग ऑप्शन को समझेंगे। किसके? फ्लेक्सी एज प्लान के फ्लेक्सी सेविंग ऑप्शन को। अब देखिए, ये आप ऑप्शन लेंगे तो आपके पास चॉइस रहेगी क्या, या तो आप प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन के साथ में इस ऑप्शन को लें, या फिर आप विदाउट प्रीमियम प्रोटेक्शन के साथ में इस ऑप्शन को लें। क्या है ये प्रीमियम प्रोटेक्शन, एंड तक आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वीडियो उदाहरण के साथ में है, तो वीडियो एंड तक देखें। अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप फ्लेक्सी सेविंग ऑप्शन को विद प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन के साथ लेते हैं और सालाना मोड ऑफ प्रीमियम आपका है प्रीमियम पे करने का, तो एंट्री एज की लिमिट है 18 साल से लेकर के अधिकतम 50 साल। अगर आप हाफ ईयरली, तिमाही मतलब कि छमाही, तिमाही या मासिक प्रीमियम पे करेंगे तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक की आयु सीमा है। अगर आप फ्लेक्सी सेविंग ऑप्शन को विदाउट प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन के साथ लेते हैं और सालाना प्रीमियम पे करना चाह रहे हैं, तो 0 से लेकर के 60 साल तक का आयु सीमा होगा प्लान लेने की जो आयु सीमा है वो। अगर छमाही, तिमाही, मासिक ऑप्शन है प्रीमियम पेमेंट टर्म का, तो 50 साल अधिकतम आयु सीमा है। बात करते हैं मैच्योरिटी एज लिमिट की। अगर आपने फ्लेक्सी सेविंग ऑप्शन को विद प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन के साथ लिया है तो 30 साल से लेकर के 70 साल की मैच्योरिटी एज का लिमिट होगा। विदाउट प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन के साथ में 18 साल से लेकर के 75 साल तक की मैच्योरिटी एज का लिमिट है। अब हम जानेंगे कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के कितने ऑप्शन हैं और उसके साथ पॉलिसी टर्म को लेके क्या क्या लिमिट यहाँ पे हमें मिलती है। अगर आपने 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया होगा तो 12 साल से लेकर के 40 साल तक का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 8 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 13 साल से लेकर के 40 साल तक का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन है। 9 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन कोई चूज करता है तो उसके पास ऑप्शन रहेगा कि 14 साल से लेकर के 40 साल के पॉलिसी टर्म के बीच में कोई भी एक आयु जो पॉलिसी का टर्म है चुन सकता है। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 15 साल से लेकर 40 साल तक का पॉलिसी टर्म है। 11 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 16 साल से लेकर के 40 साल तक का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन है। 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 17 साल से लेकर के 40 साल तक का आपको पॉलिसी टर्म का ऑप्शन मिल जाता है। अब इतने सारे ऑप्शन इस वजह से हैं कि आप आराम से अपनी एज और प्लानिंग के अनुसार ऑप्शन चुन सकें, जो कि एक अच्छी बात होती है। ज्यादा ऑप्शन हो तो सुविधा रहती है उसमें। अब बात करेंगे मिनिमम प्रीमियम का लिमिट। सालाना प्रीमियम पे करेंगे तो कम से कम 24,000 रुपए का आपका प्रीमियम होगा प्लस टैक्सेस। अगर आप छमाही प्रीमियम पे करेंगे तो 18,360 प्लस टैक्सेस। तिमाही प्रीमियम पे करेंगे तो कम से कम होगा 9,360 प्लस टैक्सेस। अगर आप मासिक मोड चूज करते हैं तो 3,240, और मासिक मोड जब भी आप ले पाएंगे जब ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से। सम अशोर्ड का जो लिमिट है इस प्लान में वो डिपेंड करेगा आपकी उम्र, प्रीमियम पेमेंट टर्म, पॉलिसी टर्म पर। ठीक है, अब जानेंगे हम यहाँ पे बेनिफिट की डिटेल। तो मान लीजिए अगर आपने फ्लेक्सी एज प्लान के फ्लेक्सी सेविंग ऑप्शन को विद प्रीमियम प्रोटेक्शन के साथ लिया है और ऐसे में ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर डेथ हो जाती है तो सम अशोर्ड ऑन डेथ या फिर टोटल प्रीमियम जितना पे किया उसका 105%, दोनों में से ज्यादा होगा वो नॉमिनी को मिल जाएगा। पॉलिसी आगे कंटिन्यू चलती रहेगी, आगे प्रीमियम नहीं पे करना होगा और मैच्योरिटी बेनिफिट नॉमिनी को मिलेंगे।
अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में डेथ होगी या फिर आपने विदाउट प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन लिया है तो दोनों केस में डेथ बेनिफिट सेम हो जाते हैं। क्या? सम अश्योर्ड ऑन डेथ, अक्योर्ड एनुअल बोनस, इंटरिम बोनस यदि होगा तो, टर्मिनल बोनस यदि होगा तो, या फिर टोटल पेड प्रीमियम का 105%। जो भी इनमें से ज्यादा अमाउंट बैठेगा वो नॉमिनी को एज ए डेथ क्लेम मिल जाता है। ये सम अश्योर्ड ऑन डेथ क्या है? सम अश्योर्ड ऑन डेथ का तात्पर्य है आपका गारंटीड सम अश्योर्ड या फिर जो आपका सालाना प्रीमियम है उसका 11 गुना, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो सम अश्योर्ड ऑन डेथ कहलाया जाएगा। ठीक है जी। अब बात आएगी यहाँ पे मेच्योरिटी ऑप्शन की। अब चाहे आप विदाउट प्रीमियम प्रोटेक्शन ले फ्लेक्सी सेविंग ऑप्शन को या प्रीमियम प्रोटेक्शन के साथ ले, मेच्योरिटी बेनिफिट सेम ही है। गारंटेड सम अश्योर्ड प्लस गारंटेड लॉयल्टी एडिशन प्लस अक्योर्ड एनुअल बोनस प्लस टर्मिनल बोनस, टोटल अमाउंट इकट्ठा होकर आपको मेच्योरिटी पे मिल जाएगा। अब ये गारंटेड सम अश्योर्ड क्या है? डिपेंड करता है क्या पॉलिसी टर्म है आपका, क्या सालाना प्रीमियम आपने लिया है, क्या उम्र है आपकी, राइट, और सम अश्योर्ड का फैक्टर क्या है। बेसिकली आपको ये प्रीमियम पेमेंट टर्म पे ज्यादा वेरी करता है, ठीक, और आपकी आयु पे। गारंटेड लॉयल्टी एडिशन आपके गारंटेड सम अश्योर्ड का 25% होता है। अब हमें जानना है सम अश्योर्ड के फैक्टर को भी कि कैसे अप्लाई होगा और बेनिफिट को भी समझना है। तो हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान वाई हैं जो फ्लेक्सी सेविंग ऑप्शन को विदाउट प्रीमियम प्रोटेक्शन के साथ ले रहे हैं और उनकी आयु 30 साल की है। पॉलिसी टर्म वो ले रहे हैं 20 साल का और 12 साल का ले रहे हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म। अब अंत तक हम सारे बेनिफिट इसी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो ऐसे में सम अश्योर्ड जो फैक्टर है वो 11.0399 होगा। सालाना बेसिक प्रीमियम 70,000 का मान लेते हैं तो 70,000 में हम 11.0399 की हम गुणा कर देंगे तो हमारा बेसिक सम अश्योर्ड यानी कि हमारा गारंटेड जो सम अश्योर्ड होगा जिसे हम मान के चल सकते हैं वो 7,72,793 रुपए का हो जाएगा। इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। अब ये जो सरेंडर वैल्यू फैक्टर है मैंने इस पीडीएफ में से लिया है। फुल स्क्रीन करें, आपको कुछ समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्योंकि बहुत छोटा छोटा इसी वजह से टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पीडीएफ शेयर कर दी गई है। गारंटेड सम अश्योर्ड हमें पता हो गया। अब हम यहाँ पे गारंटेड लॉयल्टी एडिशन निकाल लेते हैं। 25% हमारे गारंटेड सम अश्योर्ड का था तो 1,93,198 रुपए 25 पैसे हो गया। अब हम जानेंगे अक्योर्ड एनुअल बोनस का जो रेट है वो क्या है और किस तरीके से कैलकुलेट होगा। स्क्रीन पे देखिए 16 से 20 साल का पॉलिसी टर्म, हमारा पॉलिसी टर्म 20 साल का फ्लेक्सी सेविंग ऑप्शन लिया है तो 2.10% हमारा यहाँ पे बोनस रेट है, एनुअल बोनस रेट, जो कि हुआ है हमारा यहाँ पे सिंपल रिवर्सनरी बोनस। कंपाउंड नहीं है, ध्यान रखना, सिंपल है मतलब एक सा रहेगा, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उस पे। अब 20 साल का पॉलिसी टर्म है तो गारंटेड सम अश्योर्ड का हमने या बेसिक सम अश्योर्ड का 7,72,793 है, उसका 2.01% निकाल के 20 का गुणा कर देंगे तो 3,24,573 रुपए का अमाउंट यहाँ पे होगा। टर्मिनल बोनस हमें नहीं पता है क्योंकि हमने जब इनका बोनस का पीडीएफ चेक किया, इनकी वेबसाइट पे भी देखा तो वहाँ पे ये दिखाई दे कि कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट पे जो कंपनी अनाउंस करना चाहेगी उस तरीके से होगा, उसी तरीके से मिलेगा, मतलब शॉर्ट नहीं है। तो हम मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 7,72,793 गारंटेड सम अश्योर्ड था, 1,93,198 25 पैसे हमारा यहाँ पे था बोनस, सॉरी लॉयल्टी एडिशन था गारंटेड, और बोनस हम इसमें जोड़ देंगे तो 12,90,564 रुपए 31 पैसे प्लस टर्मिनल बोनस। ये मैच्योरिटी बेनिफिट हो गया इस उदाहरण के हिसाब से जो वाई जी को मिल जाएगा, श्रीमान वाई जी को। अब हम मान लेते हैं क्योंकि इन्होंने विदाउट प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन लिया है, हम मान लेते हैं कि 6 साल के बाद इनकी डेथ हो जाती है। तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ हमारा क्या कहता है कि सालाना प्रीमियम का 11 गुना कर लो तो 7,70,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है जी। और गारंटेड सम अश्योर्ड यहाँ पे 7,72,793 रुपए है तो 7,72,793 ही यहाँ पे ज्यादा अमाउंट हो रहा है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्योंकि प्लान ये भी कहता है कि टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाला जाएगा कंपैरिजन करने के लिए, तो 4,20,000 6 साल में प्रीमियम पे करा, इसका 105% निकालेंगे तो 4,41,000 रुपए का अमाउंट होगा। अब डेथ बेनिफिट है क्या वो हम लोग जानते ही हैं, राइट, सारी फिगर हमारे पास है ही सिवाय टर्मिनल बोनस के, इंटरिम बोनस के, क्योंकि कंपनी ही बताती है ये। अब हमें यहाँ पे एनुअल बोनस और जानना होगा, 6 साल तक का निकालेंगे क्योंकि 6 साल पे ही यहाँ पे कंप्लीट होने पे डेथ हुई है। तो 7,72,793 का 2.10% निकाल के 6 का गुणा करेंगे तो 97,371 रुपए 91 पैसे का अमाउंट यहाँ पे हो गया बोनस का। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा सम अश्योर्ड ऑन जो डेथ है 7,72,793 प्लस एनुअल बोनस जो कि 97,371.91 पैसे है,
इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस, ये शॉर्ट आपको कंपनी ही बता सकती है। हमारे पास इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो बोनस के PDF है वहाँ पे भी इसके बारे में कोई बोनस रेट नहीं दिया था। तो जो बेनिफिट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 8,70,000 प्लस इंटरिम बोनस और टर्मिनल बोनस के साथ श्रीमान वाई के जो नॉमिनी होंगे उनको मिल जाएगा। अब हम मानते हैं कि श्रीमान वाई ने सेम प्रीमियम पे कर रहे हैं, सेम पॉलिसी टर्म, सेम प्रीमियम पेमेंट टर्म ले लिया है विद प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन। तो ऐसे में जो सम अशोर्ड फैक्टर है वो 10.0714 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे 70,000 में तो 7,04,998 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। और जो मेच्योरिटी बेनिफिट होंगे वो बिल्कुल एज इट इज ही कैलकुलेट किए जाएंगे, जैसे कि हमने विदाउट प्रीमियम प्रोटेक्शन के केस में किए थे। और प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में अगर डेथ होगी तो डेथ बेनिफिट भी उसी तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे जैसे विदाउट प्रीमियम प्रोटेक्शन के केस में हमने किए थे। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। अगर विदाउट प्रीमियम प्रोटेक्शन है तो प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद डेथ हो या बीच में डेथ हो, बात एक ही है। लेकिन अगर डेथ ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान हो रही है, राइट, और प्रीमियम प्रोटेक्शन ऑप्शन लिया है तो सम अशोर्ड ऑन डेथ और 105% टोटल पेड प्रीमियम का जो हाई होगा वो मिल जाएगा। उदाहरण ले लेते हैं सीधा, मान लेते हैं श्रीमान वाई की जो डेथ है वो 6 साल के बाद में यहाँ पे हो रही है, अगेन 6 साल के बाद में, राइट। सेम उदाहरण इस वजह से लिया है जिससे आपको डिफरेंसेस समझ आ जाए अमाउंट के माध्यम से। तो सम अशोर्ड ऑन डेथ हम निकाल लेंगे। यहाँ पे गारंटेड सम अशोर्ड हमारा यहाँ पे 7,04,998 रुपए है। 70,000 में हम 11 का गुणा कर देंगे, मतलब एनुअलाइज प्रीमियम का 11 गुना तो 7,70,000 रुपए हो जाएगा। टोटल पेड प्रीमियम का 105% हम निकाल लेंगे तो 4,41,000 रुपए का अमाउंट बैठेगा, राइट। तो ऐसे में प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान डेथ हुई है तो नॉमिनी को मिल जाएंगे 7,70,000 रुपए, क्योंकि वही ज्यादा बैठेंगे। और पॉलिसी कंटिन्यू चलेगी श्रीमान वाई के नॉमिनी के लिए और मैच्योरिटी बेनिफिट उनको मिलेंगे। वीडियो हो रहा है लंबा। अगर आप अब जानना चाहते हैं इसके सरेंडर वैल्यू की कैलकुलेशन, रिड्यूस पेड अप पॉलिसी की कैलकुलेशन और लोन के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम अलग से आपके लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे इससे संबंधित।